थोड़ा सा हम निफ्टी स्पेसिफिक आ जाते हैं, कौन सा लेवल टूटना खतरे की घंटी है? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। दो लेवल्स हैं जिस पर आपको फोकस करना है। पहला लेवल तो है 15 मई का। 15 मई को क्या हुआ, 7 अप्रैल को जो हमने लो बनाया है 21,742 से, वहाँ से एक तेज़ी शुरू हुई। वो तेज़ी अभी तक चल रही है। उस तेज़ी का हाई बना था 15 मई को 25,116 का, ठीक है। और 24,494 का उसी दिन का लो था, यानी 24,500 मान लो लाइव। अगर और पिछले 4 दिन से ट्रेडिंग सेशन हम इसी रेंज में हाई बनाने के बाद, सो अगर आज 24,500 के नीचे जाकर हम बंद होते हैं, टिकते हैं, तो नीचे की रिस्क खुलती है, पहली रिस्क वहीं खुलती है। सो आप कमज़ोर होना वहाँ से शुरू है। सबसे पहला लेवल आपके कमज़ोरी होने का 24,900 था, जो कल आपको मिल गया। अब 24,500 आज का लेवल है। अगर ये टूटता है तो अगला बड़ा सपोर्ट कहाँ आएगा वो बता दूँ। 9 मई की रेंज है। 9 मई को आपने 23,925 की लो देखी थी और 24,008 का क्लोजिंग देखा था, इसलिए अगला बड़ा सपोर्ट 23,925 24,025 का होगा। ओके, क्लियर है? ठीक है। बैंक निफ्टी 15 मई का लो था 54,442, ठीक है। इसके नीचे कमज़ोर होना शुरू रहेगा बैंक निफ्टी, और तब अगर इसके नीचे बंद होते हैं तो फिर 9 मई का जो उनका लो है 53,500 53,600 की रेंज का इंट्राडे क्लोजिंग, वो वहाँ तक जाने की रिस्क, यानी कि निफ्टी के लिए 23,900 24,000 और बैंक निफ्टी के लिए 53,500 53,600 ये रेंज होगी, जहाँ पर 1/3 करेक्शन पूरा करने की कोशिश करेगा। कैसे? 3300 पॉइंट 3300 पॉइंट की एक तरफा तेजी निफ्टी में, 1/3 करेक्शन आपका हो गया 25,100 से 24,000, करेक्ट, बराबर ना? ठीक है। बैंक निफ्टी ने 47,000 से तेजी दिखाई है 55-56, इसमें भी करेक्शन आपका 56,000 के आसपास से, अगर आप 53,500 यानी 2,500 पॉइंट का आपका करेक्शन हो जाता है, 1/3 करेक्शन हो जाता है लगभग बराबर। तो ये आपकी रिस्क है, ये बड़े लेवल से जो आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए सिर्फ 2 लेवल ध्यान में रखिए, निफ्टी पर 24,500 के नीचे टिकना, बैंक निफ्टी पर 54,550 के नीचे टिकना, ठीक है। ये 2 रिस्क आपके लिए आज नहीं की। अच्छा सर, एक छोटी सी क्लैरिटी, अगर यहाँ से टर्न अराउंड होता है, क्योंकि कोई बड़े कारण तो है नहीं गिरावट के, तो फिर निफ्टी चलेगा कि बैंक निफ्टी? हाँ, सवाल अच्छा है, लेकिन इसका जवाब अभी एक्चुअली है नहीं। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। कौन सपोर्ट लेवल पर पहले पहुँचता है? अच्छा, अगर बैंक निफ्टी हाई बीटा होने की वजह से, ज़्यादा वोलेटाइल होने की वजह से पहले सपोर्ट लेवल पे पहुँच जाता है, वहीं से रिकवरी आती है, तो बैंक निफ्टी पहले, निफ्टी पहले पहुँच जाए अगर, तो निफ्टी तो हम ये देखेंगे, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बढ़े कौन घटे, बट जो भी बढ़ने या घटने वाला वो हमें पता होना चाहिए, है ना? हाँ, अगर निफ्टी को पहले बढ़ना है तो हमें पता हो, या बैंक निफ्टी बढ़ना हो तो पहले बढ़े, कोई भी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। सो कौन सपोर्ट लेवल पे पहले पहुंचेगा, उससे हम डिसाइड करेंगे कि किसमें रिकवरी की जगह पहले बनती है। ठीक है, तो फिर मीनवाइल हमारे लिए कमाई के मौके कहाँ होंगे? देखिए, उन शेयरों पे आपको फोकस करना है जहाँ पर आपको नतीजे अच्छे दिख रहे हैं। देखो, पहली चीज़ है ना, कोई भी शेयर करने के पहले पहली कंडीशन तो रिजल्ट की रखो। रिजल्ट सीजन चल रहा है, हाँ। और आपको नतीजे अगर जहाँ मजबूत दिख रहे हैं वहीं पे खरीदना है, पहली चीज़ बहुत क्लियर है ना। दूसरा, एफआईज की बिकवाली है, डर है, चलो आज दिखा। एफआईज क्या बेचते हैं? उनके पास तो बड़े शेयर हैं, दिग्गज है, लार्ज कैप्स हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर एफआईज के पास कम होते हैं, वहाँ रिस्क कम है। अब इसमें क्या है, 2 तरीके से देखना नया। हमेशा जब बाजार घटते हैं तो घटने में भी मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा घटते हैं और बढ़ने में भी ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको मुकाबला एफआईज की बिकवाली से ही करना है तो फिर आप वहाँ पर खरीदारी करें जहाँ एफआईज कम है या नहीं है, और वो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर है। इसलिए मेरा ये समझना, जब भी रिकवरी का माहौल दिखे आपको खरीदारी वहाँ करनी। और कहाँ खरीदारी करनी, 3-4 सेक्टर में बता दूँ, बाकी तो ग्लोबल रिलेटेड सेक्टर ये सब होंगे, वो अपनी जगह है। बड़े सेक्टर में समय समय पर सेक्टोरल चर्निंग के हिसाब से बताऊँगा, लेकिन टेक्सटाइल, सीमेंट, बैंक और सरकारी कंपनियाँ, ये 4 सेक्टर ऐसे रहेंगे जहाँ पे पीएसयू थोड़ा सा बड़ा सेक्टर है, इसमें रेलवे भी आ गया, डिफेंस भी आ गया, ऑयल एंड गैस भी आ गया, सरकारी बैंक भी आ गए, तो वो देखेंगे, वो समय पे उसका विस्तार से विश्लेषण होगा। लेकिन फिलहाल ये 4 सेक्टर हैं जिस पर फोकस करें, और एक रहेगा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए शेयर जो है रिकवरी में वो भी बाद में आगे रहेंगे, तो बाजार से जुड़े हुए सेक्टर्स वो भी ध्यान में रखें। चलिए, तो ये तमाम सेक्टर्स हैं और ये रणनीति है जिसको आपको अप्लाई करना है इस मार्केट में।